नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दोस्तों, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26। और दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। दोस्तों, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। CGS पद्धति में बल का मात्रक, दोस्तों CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये मात्रक हमारी परीक्षा की दृष्टि से। इनसे एक क्वेश्चन आने के पूरे ही चांस रहते हैं। तो सबसे CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन और SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। CGS पद्धति में दोस्तों कार्य का मात्रक अर्ग होता है। दोस्तों, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। दोस्तों, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग और SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। उसके बाद अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। अदिश राशियाँ हैं द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, दाब, दूरी, विद्युत धारा। दोस्तों, अदिश राशियाँ हमारी हैं द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, दाब, दूरी, विद्युत धारा। उसके बाद सदिश राशियों के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, हमारी सदिश राशियाँ हैं बल, वेग, त्वरण, विस्थापन। दोस्तों, सदिश राशियाँ हमारी हैं बल, वेग, त्वरण, विस्थापन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विस्थापन का मात्रक क्या है? दोस्तों, विस्थापन का मात्रक मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर है। उसके बाद वेग का मात्रक, दोस्तों वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। और चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोणीय वेग। दोस्तों, कोणीय वेग जो है ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ओमेगा का निशान आप देख लीजिए। ओमेगा को किससे प्रदर्शित करते हैं? कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है दोस्तों। समय का सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ताप का मात्रक केल्विन, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला। दोस्तों, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ये दोस्तों क्वेश्चन ज्योत तीव्रता पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। आवृत्ति का मात्रक दोस्तों हर्ट्ज है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। दोस्तों, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसलिए किलोग्राम, और वेग को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड में मापते हैं, तो इसीलिए संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद बल आघूर्ण का मात्रक दोस्तों, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक दोस्तों न्यूटन मीटर होता है और बल आघूर्ण सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। उसके बाद दोस्तों शक्ति का मात्रक आप लोग जानते होंगे वाट।
जो जेम्स वाट के नाम पे रखा गया था। और इसका एक और मात्रक है अश्वशक्ति। शक्ति का एक और मात्रक है अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? 746। ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अब जड़त्व के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जड़त्व का एग्जाम्पल है ठहरी हुई रेलगाड़ी या मोटर के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दोस्तों ठहरी हुई रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये दो एग्जाम्पल हैं जड़त्व के। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम। दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। दोस्तों प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। उसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम। दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम को जानते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों रॉकेट उड़ाने में बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे धक्का लगता है। दोस्तों पीछे को धक्का लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को दोस्तों हम F से प्रदर्शित करते हैं। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r। mv²/r। यहाँ पर m द्रव्यमान होता है और v चाल होती है, r त्रिज्या होती है। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है? mv²/r। उसके बाद उत्तोलक। दोस्तों उत्तोलक, इसके 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं दोस्तों, आलम्ब, आयास और भार। दोस्तों उत्तोलक के कौन से 3 बिंदु होते हैं? आलम्ब, आयास और भार। आलम्ब किसे कहते हैं दोस्तों? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूम सकती है। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। और दोस्तों आयास किसे कहते हैं? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो उस पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। और दोस्तों भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। दोस्तों उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल हम जान लेते हैं, कैंची, पिलास, शीश झूला, हैंडपंप, साइकिल का ब्रेक। दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, पिलास, शीश झूला, हैंडपंप और साइकिल का ब्रेक। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं दोस्तों चिमटा, मनुष्य का हाथ। दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा और मनुष्य का हाथ। तो दोस्तों एक बार कल हम ऊर्जा को पढ़ेंगे और आज की क्लास जितनी हमने कराई है उसको एक बार ज़रूर देखें और इसका एक बार रिवीजन हम फिर से कर लेते हैं क्योंकि मात्रकों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दोस्तों 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक दोस्तों डाइन होता है और SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और SI पद्धति में दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, दाब, दूरी, विद्युत धारा को अदिश राशियाँ हम कहते हैं और सदिश राशियाँ बल, वेग, त्वरण, विस्थापन को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, विस्थापन का मात्रक मीटर है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, कोणीय वेग इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। विस्थापन का मात्रक मीटर और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ताप का मात्रक केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है दोस्तों, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, संवेग बराबर दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग होता है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर जिसे सदिश राशि भी कहते हैं, बल आघूर्ण सदिश राशि है, शक्ति का मात्रक वाट है,
शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। उसके बाद न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। और दोस्तों न्यूटन के जो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो जड़त्व के एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। ठहरी हुई रेलगाड़ी या मोटर के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। उसके बाद दूसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। दोस्तों प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। उसके बाद अगला न्यूटन का तृतीय नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है रॉकेट उड़ाने में बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे धक्का लगता है। उसके बाद दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है mv²/r। यहाँ m द्रव्यमान है यानी मास है और v बराबर चाल होता है और r बराबर त्रिज्या होता है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं दोस्तों, आलंब, आयास और भार। आलंब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयास उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार उत्तोलक के द्वारा जो बोझा उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार, दोस्तों उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक, इसके एग्जाम्पल हैं कैंची, प्लास, शीश झूला, हैंड पंप और साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं चिमटा, मनुष्य का हाथ। दोस्तों अब कल की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास को, और कल हम ऊर्जा पढ़ेंगे, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को देखकर पढ़कर ज़रूर जाएं पेपर देने के लिए। ये आपके पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से आ गया तो दोस्तों आपकी बहुत ही हेल्प हो सकती है, क्योंकि पॉइंटों में सिलेक्शन होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।